बिहार के बक्सर में मुआवजे पर बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शन कर रहे कई किसानों के बीच तीखी झड़प हो गई। वहां किसानों से जमीन लेकर एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन 2013 के दामों पर उन्हें मुआवजा दे रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें 2022 के रेट से मुआवजा दिया जाए और इसी वजह से वो करीब 3 महीने से उस पावर प्लांट के दफ्तर के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। लेकिन बात तब बढ़ गई जब इन किसानों ने कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि वो देर रात उनके घर में घुसे और अंदर मौजूद परिवार के कुछ लोगों से मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें घर में सब लोग इधर उधर भागते नजर आए और कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद कुछ लोगों की पिटाई करते दिखे और एक दूसरा दरवाजा था, उसको लात से मार करके उसकी कीली को तोड़ दिया। ऐसे में सुबह होते ही गुस्साए लोग उस थर्मल पावर प्लांट के बाहर पहुंच गए और उसके मेन गेट पर आगजनी कर दी, जिसके बाद ये बवाल बढ़ता ही चला गया। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पुलिस की एक गाड़ी समेत उस पावर प्लांट के बाहर खड़ी कुछ बसों और ट्रकों में भी आग लगा दी। ऐसे में पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इन हालात में कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। मुआवजे पर प्रदर्शन तेज हुआ तो पुलिस ने भरोसा दिया कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस हंगामे के बाद इलाके में दूर दूर तक धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया। उधर खबर है कि रूस और ब्रिटेन भी एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को ब्रिटेन के बेहद करीब पहुंचा दिया, जिनके तेजी से ब्रिटेन तक पहुंचने का अनुमान है। खुद ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि रूस के जंगी जहाज नॉर्वेजियन सागर के रास्ते ब्रिटेन के टापुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। खबर है कि ब्रिटेन की तरफ पहुंच रहे जहाजों में रूस की ज़रकॉन मिसाइल तैनात है। ज़रकॉन दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक है। इस मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, मतलब आवाज की गति से भी 9 गुना ज्यादा तेज। ज़रकॉन मिसाइल का ब्रिटेन की तरफ पहुंचना महज सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम नहीं माना जा रहा। इतनी घातक मिसाइल को भेजने के पीछे रूस की कोई बहुत बड़ी योजना हो सकती है। इसीलिए ब्रिटेन को भी लगने लगा है कि रूस किसी भी वक्त ब्रिटेन पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी का बयान भी बड़ी वजह बन गया, जो रूस की सुरक्षा समिति के सचिव भी हैं। निकोलाई पात्रुशेव सुरक्षा समिति के सचिव होने के अलावा रूस में सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। रूस के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, जंग भले ही यूक्रेन के साथ लड़ी जा रही हो, लेकिन रूस के असली दुश्मन तो ब्रिटेन और अमेरिका ही हैं। मतलब ये कि मिसाइलें भले ही यूक्रेन पर बरस रही हो, लेकिन रूस तो ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऊपर से ये बयान उस वक्त आया जब ज़रकॉन मिसाइल ब्रिटेन की तरफ भेजे जाने की खबरें आई। इसीलिए दुनिया पर एक बड़ी जंग का खतरा मंडराता दिखने लगा। इधर महाराष्ट्र में ईडी ने एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ के कई ठिकानों पर छापा मारा। बताया गया कि सहकारी चीनी मिल खरीद में गड़बड़ी के आरोप पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कोल्हापुर में ईडी के छापे के दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए, जिन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। हसन मुशर्रफ जी के ऊपर जितने भी आरोप हैं, ये पूरी तरह से गलत है। हसन मुशर्रफ और उनके दामाद पर सहकारी चीनी मिल को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप है।